अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने जिस मसले पे बात करनी है वो हमारा कौमी मसला है जिसे हम शादी कहते हैं। तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ये दुनिया का महंगा तरीन लड्डू है। जो खा लेता है उसका दिमाग खराब रहता है और जो नहीं खाता है उसकी नीयत खराब रहती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। शादियों के दो किस्म के कुएं होते हैं, एक वो कुआं जिसमें इंसान खुद गिरता है और दूसरा जिसमें अम्मा अब्बा घुसेड़ देते हैं। अच्छा, अम्मा अब्बा की मर्जी से शादी करो तो बंदा बाद में होने वाले फड्डो शड्डो का बता सकता है, लेकिन अगर अपनी पसंद से कर लो और बाद में रोना रो तो अम्मा कहती है मैं की करा, तू ही लेके आया सी ये स्यापा। इन तोता मैनों को पता नहीं कौन सी आग लगी होती है। अगर घर में बड़े बहन भाई बैठे भी हैं जिनका अभी शादी का नंबर नहीं लग रहा, फिर भी इनको अपना सीन सेट करवाना होता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भाई ये बात इन लव वर्ड्स को समझ लेनी चाहिए कि लव इज ट्रैश, एवरीबॉडी नीड्स कैश। 4 पैसे कमाओगे तभी तो दुल्हनिया लाओगे। जान दे देंगे इसके लिए। ये लव शब्द 4 दिन के बाद गायब हो जाता है, उसके बाद कैश पर ही ऐश होते हैं, वरना जिंदगी झंड होके रह जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब्बा की कोशिश होती है कि फुफ्फो या ताया के घर रिश्ता हो और अम्मा की कोशिश होती है कि खाला या मामू के घर रिश्ता हो। खुद का लड़का भले फुल्लू हो लेकिन इनको चाहिए कतरीना कैफी, और खुद की लड़की के भले हाथ चिट्टे और पाँव काले हो लेकिन इनको चाहिए शाहरुख खानी। क्लाइमैक्स अभी बाकी। लड़कियों से अगर पूछा जाए कि आपकी जिंदगी का क्या मकसद है या पढ़ लिख के आपने क्या करना है, तो ये जवाबन यही कहती है कि मुझे शादी करनी है और दुल्हन बनना है। इनको शादी में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इनको नए जूते, कपड़े और ज्वेलरी मिलने का चाव होता है। वो तो इनको शादी वाले दिन पता चलता है कि साथ एक अदद शोहर भी मिल रहा है। और अगर लड़कों से पूछ लिया जाए कि आपको शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए, तो आगे से यही कहते हैं कि बस लड़की होवे ते सांस चलती होवे। क्या सोच है रे तेरी। और फिर आखिर जब अल्लाह इन तरसे हुए लोगों की सुन लेता है और शादी की तैयारियां शुरू होती हैं, तो चंद रिश्तेदार जिनका कोई नामो निशान नहीं होता वो किसी सस्ती महबूबा की तरह रूठ जाते हैं और रंग में भंग डाल देते हैं। कौन है ये लोग? नाम चाहे मुद्दा हो, लेकिन उनको ये शिकवा होता है कि शादी कार्ड में मलिक मुद्दा क्यों नहीं लिखवाया। या ये मसला होता है कि बरी बनाते हुए हमें नहीं पूछा और जहेज बनाते हुए हमसे मशवरा नहीं लिया। और खैर से कुछ ससुराली ये कहकर एहसान करते हैं कि हमें जहेज नहीं चाहिए, बस आपने जो देना है अपनी बच्ची को ही देना है। वो बेचारा बाप उसकी इस्तात हो या ना हो लोगों को दिखाने के लिए लाखों के कर्जे चढ़ा लेता है, जिसकी वजह से उसकी बाकी की जिंदगी उन्हीं कर्जों को उतारते हुए गुजर जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके बाद जब शादी शुरू होती है, एक तो हमारे यहाँ की शादियां भी सुभान अल्लाह हैं, एक बार शुरू हो जाएं फिर रुकने का नाम नहीं लेती हैं। अंग्रेज हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, उनकी शादियां 3 से 4 घंटे की होती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ शादी 3 से 4 हफ्तों की होती है। उपटन, मेहंदी, ढोलक, फलाना ढिमकाना, फिर बारात, फिर वलीमा और फिर पता नहीं क्या क्या। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। मेहंदी वाले दिन की अगर हम बात करें तो इसका सर पैर नहीं होता। अगर इसका टाइम रात 8 बजे का है तो ये 12 बजे से पहले कभी नहीं शुरू होगी, क्योंकि दुल्हन से ज्यादा उसकी सहेलियों और आंटियों को सजना होता है ताकि दुल्हन की बजाय उनको अटेंशन मिले। अल्लाह माफ करे, ऐसी भूतनियां बनकर आ जाती है कि बच्चा डर जाए। ऐसे तो नहीं होता। और जिन ढोलक पे शाबाश है उन कजन्स को जिनको कोई भी गाना पूरा नहीं आता होगा, 2-2 लाइंस को मिलाकर एक अजीबो गरीब ही रामलीला बना देते हैं जिसका ना कोई सर होता है ना पैर होता है। फिर मेहंदी वाले दिन जो कंजर खाना होता है, मेरा मतलब है जो डांस प्रोग्राम होता है, जो कजन सारा साल मीसने बनकर बैठे होते हैं, उस दिन पता नहीं उनको कौन सा कीड़ा कौन सी गलत जगह पे लड़ता है कि वो नाच नाच के स्टेज हिला देते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो आंटियां सारा साल इस्लामिक दर्स नहीं देती थकती, वो भी 2-4 ठुमके तो लगा ही देती हैं। इन शादियों में लाजमन एक आंटी ऐसी होती है जो आपको पकड़ पकड़ के कहती है बेटा अब अगला नंबर आपका ही है। दिल तो चाहता है कि उनको कहूँ आंटी आपकी भी उम्र हो गई है, अब मरने का अगला नंबर भी आपका ही है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। और जो मर्द हजरात मेहमान होते हैं उनको खाने के अलावा किसी चीज से गर्ज नहीं होता है। वो खाना खाकर भी कहते हैं बोतल 2 नंबर से डकार नहीं आया। हरामी हो। कि अपनी प्लेट तो भर ही लेते हैं, साथ एक्स्ट्रा प्लेट भी भर कर लाते हैं, जैसे इनको कभी खाने को नहीं मिला है। 4-4 कोल्ड ड्रिंक को एक सिप लेकर झूठा कर देते हैं और फिर अपने पास रख लेते हैं ताकि कोई और ना ले सके।
बस रोटी खुलने की देर होती है फिर तो ऐसे भूखे कुत्तों की तरह लपकते हैं खाने को। इस मामले में एक पढ़ा लिखा बंदा और एक जाहिल बंदा बराबर ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तालीम याफ्ता हैं या नहीं, बस आन दो। फिर यही लोग बाद में पेट पकड़ कर बैठ जाते हैं और यही कहते हैं कि खाने में मसला था, मतलब अपनी हरकतें नहीं सीधी करनी है। नहीं। ऊपर से जो बारात के बाद आंटियों की बातें होती हैं, फलाने की थी ऐसी लग रही थी और ढिमकाने की नो ऐसी दिख रही थी, फलानी लड़की ढिमकाने लड़के से बात कर रही थी। ये आंटियां शादियों में सीसीटीवी कैमरे का किरदार अदा करती हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इन सब बातों का नतीजा ये निकलता है शादी हमारा बहुत बड़ा कौमी मसला है। इंसान कर ले तो पछताता बहुत है, ना करे तो ये लोग सुखी भी नहीं रहने देते हैं। अच्छा, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको भी ये मसले जरूर देखने को मिले होंगे, और अगर शादी नहीं हुई है तो अच्छी बात है, करना भी मत। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शादीशुदा अफराद के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।